अब्रॉड स्टडी मिनी यूरोप में। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अजरबैजान बाकू की, जहाँ पर आप एडमिशन ले सकते हैं और वहाँ पर आप स्टडी के लिए जा सकते हैं सिर्फ और सिर्फ 7,000 रुपये में। अरे भाई साहब सीरियसली, ये मेरे साथ वहाँ के स्टूडेंट मौजूद हैं जो अभी भी वहाँ से स्टडी करके आए हैं, तो इनसे कुछ मालूमात लेने वाले हैं। सबसे पहले मेरे को ये बताओ कि पहला स्टेप, यार मैं स्टडी करना चाहता हूँ बाहर, पहला स्टेप क्या होना चाहिए? सबसे पहला स्टेप कि हमारा इंटरमीडिएट कवर हो, ठीक है, हमारे पास इंटरमीडिएट की डिग्री मौजूद है, ठीक है। और दूसरा स्टेप ये है कि हमने अपने डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट करवाने हैं। ये एक नॉर्मल फॉर्मेलिटी और ये सबको पता है। वैसे डॉक्यूमेंट अटेस्टेशन के लिए मेरे ही चैनल में काफ़ी सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। वहाँ जाके मेरी IBCC मोफा एम्बेसी सब जगह की अटेस्टेशन वहाँ पे मौजूद है ना, तो वो आप वहाँ जाके दे सकते हैं। तो पहला पॉइंट यहाँ पे क्लियर होता है, अगर आप अब्रॉड स्टडी के लिए जाना चाहते हैं तो कम से कम आपका इंटरमीडिएट अच्छे नंबर से क्लियर होना चाहिए। वैसे कम से कम 50% भी हो तो वो अप्लाई कर सकते हैं। वैसे इसका कुछ ज़्यादा नहीं था, इसका 68% था, लेकिन फिर भी इसने अप्लाई किया और वहाँ पर ये स्टडी के लिए गया, अभी छुट्टियों पर आया हुआ है। सेकंड स्टेप हमने देखिए इंटरमीडिएट क्लियर कर लिया, वहाँ की डिग्री अटेस्ट करवा ली, उसके बाद क्या स्टेप होता है? उसके बाद अपना पासपोर्ट, ठीक है, स्कैन कॉपी, मेडिकल टेस्ट आपका, ठीक है, जिसमें हेपेटाइटिस A, B, C और HIV का, ठीक है, एक मेडिकल इंक्लूडिंग कैरेक्टर पुलिस सर्टिफिकेट? नो, इट्स नॉट इंक्लूडेड। ग्रेट, मीन्स कि यहाँ तक आपको क्लियर हो गया कि आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए। अब हम बात करते हैं कि अप्लाई कैसे करना है। मीन्स कि मैं अप्लाई करना चाहता हूँ तो क्या मैं किसी एजेंट से रब्ता करूँगा? नो, बिल्कुल भी नहीं। उनका एक पोर्टल है, ठीक है, portal.az के नाम से है, ठीक है, लिंक आप नीचे मेंशन कर दीजिएगा, ठीक है। जो भी स्टूडेंट अप्लाई करना चाहते हैं वो वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपने जो अपना पासपोर्ट, अपनी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, ठीक है, और उसके अलावा जो मैट्रिक की जो सनतें हैं आपने वहाँ पे अटैच करनी है स्कैन कॉपी, और साथ में पासपोर्ट की स्कैन कॉपी आपने अटैच करनी है, ठीक है। और ये जो स्कैन कॉपीज हैं ये मोफा IBCC से अटेस्टेड होनी चाहिए। मीन्स के जो डिग्रीज हैं, लाइक के जो सनतें हैं आपकी 10वीं और 12वीं की, ये मोफा से अटेस्टेड होनी चाहिए, ठीक है। IBCC, मोफा, एम्बेसी, इन सब जगह से अटैच होके फिर आप ये स्कैन कॉपी साथ लगाएंगे और वही आपकी आगे चलेंगी, ठीक है। वो कैसे करनी है सारा कुछ ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। इसके बाद भाई साहब मैं आपसे सवाल करता हूँ कि लाइक 7,000 रुपये समझ लो अभी खर्चा आ रहा है, क्या पता थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है क्योंकि डॉलर का कोई पता नहीं होता और उस हिसाब से हमारा रेट अप एंड डाउन होता है। तो भाई साहब अब मुझे ये बताइए कि मैंने करवा लिया वीज़ा, अब मैंने यूनिवर्सिटी को प्रपोजल दिया इसमें? नहीं, पहले वीज़ा नहीं करवाना आपने, पहले पोर्टल में अपना एक अकाउंट बनाएंगे, ठीक है। फिर आप उसी पोर्टल के अंदर डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ ना रजिस्टर्ड है वहाँ पे, उसी पोर्टल पे, उसमें से आप अपनी पसंद की डिग्री सेलेक्ट करें, ठीक है, यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करें अकॉर्डिंग टू फील्ड, या अकॉर्डिंग टू योर फील्ड, ठीक है। फिर आपने अपने डॉक्यूमेंट्स अटैच किए और जो आपने ईमेल उनको दिया होगा ना, वो ईमेल के थ्रू, और उसके अलावा आप वहाँ पे अपना व्हाट्सएप नंबर भी अटैच करते हैं, ठीक है। यूनिवर्सिटी आपसे खुद रब्ता जी, वो आपसे खुद रब्ता करती है, सही है। फिर जब उन्होंने आपको इन्विटेशन लेटर दे दिया, फिर आपने अप्लाई करना है अपना वीज़ा। ऑनलाइन वीज़ा उनका मिल जाता है, ठीक है, ऑनलाइन वीज़ा सर्विस है, लिंक नीचे मेंशन होगा, आप सब उसको फॉलो कीजिए। विजिट वीज़ा कहलाएगा ये, या वो होगा स्टूडेंट विजिट वीज़ा। अब यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ बताता चलूँ, ये जो स्टूडेंट विजिट वीज़ा है ये तो आपको मिल जाएगा, लेकिन आपको सिर्फ यही काफ़ी नहीं होगा। आपकी होटल की रिजर्वेशन जहाँ पे आप जाकर रहेंगे वो आपकी लाजमी होती है, आपके पास कुछ करेंसी होनी चाहिए। अब मैं ये बात इस वजह से बता रहा हूँ क्योंकि जब मैं पिछली वीडियो में दुबई के टूर के लिए गया था, वहाँ पे काफ़ी सारे विजिटर्स थे, लेकिन वो टूरिस्ट में विजिट किया हुआ था ना उन्होंने, टूरिस्ट थे वो वहाँ पे, तो उनके पास किसी के पास होटल की रिजर्वेशन नहीं थी तो उसको डिपोर्ट करके वापस भेज रहे थे, किसी के पास करेंसी नहीं थी तो वो उसको वापस भेज रहे थे। हर चीज़ आपने चेक करनी है। जब आपका वीज़ा आ जाएगा तो उस पर एक एक चीज़ आपने चेक करनी है, नाम कैसा है, डेट ऑफ बर्थ कैसी है, क्योंकि ये केसेस काफ़ी आजकल उभर रहे हैं। तो मैं भी वैसे इस वजह से वापस आया था, मेरा नाम गलत था। तो एक चीज़ ये हो गई कि आपने अपना जो है होटल की रिजर्वेशन कह सकते हैं, होटल की रिजर्वेशन पहले से करवा के डॉर्मेटरी की वहाँ पे मिल जाती है, booking.az, उसका भी लिंक ना नीचे अटैच कर दिया जाएगा, ठीक है। आप तमाम अहबाब उसमें जाके अपने लिए होटल या अपनी कोई डॉर्मेटरी लेनी है जैसे आपको सूट करें, ठीक है, अकॉर्डिंग टू योर बजट, अकॉर्डिंग टू यू, ठीक है, जैसे आपको इजी लगे। आपने वो आपने बुकिंग करवा ली, ठीक है, आपको इन्विटेशन लेटर आ गया, आपने वो बुकिंग साथ रखनी है, और वीज़ा जो आप अप्लाई करेंगे वो डॉलर की कीमत के हिसाब से ऊपर नीचे होता रहता है, कभी 7,000, कभी 8,000, कभी 9,000 तक भी चला जाता है। ज़्यादा नहीं होगा। 10 नहीं 10 तक तो जाता ही नहीं है, 10 तो सवाल ही नहीं पैदा होता, ठीक है। तमाम डॉक्यूमेंट्स आपने ले लिए, उसके बाद फिर आप थोड़ा सा प्रमोशन कर लूँ अपना। ओके कर। देखो भाई, लाखों रुपए का काम मिनी यूरोप में आप लोग स्टडी करने जा रहे हो, वो कोई छोटी जगह नहीं है। बाकू अभी आने वाले टाइम का हकीकत का यूरोप ही है, ठीक है। वहाँ पे आप जाओगे तो आपको पता चलेगा वहाँ पे मिनी यूरोप क्यों कहते हैं। वैसे ये मैं बस इस वजह से कर रहा हूँ क्योंकि जब एयरपोर्ट से जैसे ही उतरे थे ना, तो पहले इन्होंने ये बोला भाई वो मिनी यूरोप है, ऐसे ही है। हाँ, सबसे पहली जो बात थी ना उनकी, जिससे उन्होंने मेरी ग्रीटिंग की,
दे वर सेइंग लाइक वेलकम टू मिनी यूरोप। क्या बात है। तो इतनी लाखों की इन्फॉर्मेशन दे दी, सब्सक्राइब करना तो बनता है। चलते हैं अपनी आगे की इन्फॉर्मेशन की तरफ। देखो भाई, हमने डिग्रीज अटैच करवा ली, हमने प्रपोजल भेज दिया, वहाँ से कॉल लेटर आ गया हमें, हमने यूनिवर्सिटी से वगैरह से सब ये प्रोसेस हो गया जो हमने पीछे बात की। हमने होटल की रिजर्वेशन भी करवा ली। अब आती है टिकट की बात। टिकट 1 साल पहले कितने का पड़ा था आपको? मुझे पड़ा था 140 का। 140 का ये टिकट पड़ा था, और ये जो टिकट था आने और जाने का एक साथ था। इट्स मीन कि आपका जो टिकट था 70,000 रुपए का उस वक्त इनको पड़ा था। अब ज्यादा से ज्यादा कर लो 75 का होगा, ना करो 80 का भी हो गया भाई। तो फिर भी कितना हो गया? 8 8 16 1,60,000 रुपए हो गया भाई। 1,60,000 ये होटल की रिजर्वेशन 20,000 काफी है। नो नो, होटल की रिजर्वेशन फ्री होती है। होटल की रिजर्वेशन फ्री होती है। अब मेरी तरफ वापस आ जाए, होटल की रिजर्वेशन फ्री होती है। 1,60,000 रुपए ये हो गया, 10,000 का वीजा लगा लिया, ठीक है। वैसे कम का ही आता है, लेकिन छोटे का भी ये वगैरह करते हाँ। करते तो तकरीबन हमारा हो गया 1,70,000 रुपए में। आप लोग यूरोप स्टडी के लिए जा रहे हो, कम है क्या? अब मैं बात करने लगा हूँ इससे आगे की स्टेप के लिए। वहाँ तक सारा आपको पीछे समझ आ गया। वहाँ पे जाने के बाद TRC क्या चीज़ होती है? सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ, ठीक है। आप जब वहाँ लैंड किए, जैसे ही आपका जहाज प्लेन वहाँ लैंड किया, आप वहाँ की जब इमिग्रेशन सर्विस के पास आप जाते हैं, वो आपका इनविटेशन लेटर चेक करेंगे, होटल की रिजर्वेशन चेक करेंगे, उसके बाद फिर आपको स्टैंप लगा के देंगे वेलकम टू अज़रबैजान। वेलकम टू मिनी यूरोप। वेलकम टू मिनी यूरोप। अमेजिंग अमेजिंग। अच्छा ब्रदर, ये सारा काम हो गया। TRC, हमें स्टूडेंट TRC मिलती है वहाँ पे। जी बिल्कुल ऐसे। मीन्स कि हमें अलाउ किया जाता है, जब तक हमारा कोर्स वहाँ पे चलता रहेगा तब तक ये हमारा प्रोसीजर चलता रहेगा। अब नेक्स्ट बात हम लोग करने वाले हैं। नेक्स्ट बात ये है, स्टॉप कर। अच्छा, नेक्स्ट बात हम लोग करने वाले हैं। नेक्स्ट बात ये है कि वहाँ पे एक फॉर्मेलिटी होती है। वहाँ पे फॉर्मेलिटी ये होती है कि जो लैंग्वेज कोर्स है वहाँ का, 1 साल का लैंग्वेज कोर्स है जिसको फाउंडेशन कोर्स कहा जाता है। आप जो भी डिग्री सेलेक्ट करेंगे वो उसके यानी अगर वो 4 साल की डिग्री है, उसके अंदर आपको 1 ईयर प्लस करना है फाउंडेशन कोर्स का। टोटल आपके 5 मतलब 4 साल का बैचलर्स करने के लिए जा रहे हैं, या 2 साल का मास्टर करने जा रहे हैं, या फिर PhD करने के लिए जा रहे हैं, उससे पहले आपको 1 साल की फॉर्मेलिटी मतलब है कि वो लैंग्वेज कोर्स करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे इंग्लिश नहीं चलती भाईला। ऐसे ही है, ऐसे ही है। इंग्लिश नहीं चलती है, फाउंडेशन कोर्स लाजमी इंग्लिश नहीं चलती है वहाँ पे आपको वहाँ का लैंग्वेज कोर्स करना पड़ेगा, जिसमें आप आगे जाके स्टडी करते हैं। अब ये सारी चीज़ें हो गई, मैं एक बार दोबारा बताने लगा हूँ। अटेस्टेशन आपकी कंप्लीट हो गई, आपने यूनिवर्सिटी के लिए रिसर्च कर लिया, वहाँ पे अप्लाई कर दिया, उनको अपना प्रपोजल भेज दिया, वहाँ से आपको कॉल लेटर आ गया। उसके बाद आपने वीज़ा के लिए अप्लाई किया कि भाई मेरे पास कॉल लेटर है, वीज़ा आपको मिल गया। अर्जेंट भी मिल जाता है, और दूसरा 15-20 दिन में वैसे भी मिल जाता है, वो इतना ज़्यादा इशू नहीं होता। आपने वीज़ा ले लिया, उसके बाद आप टिकट करवाते हैं अपनी, वो भी इतनी ज़्यादा महंगी नहीं पड़ती जितना लोग बताते हैं। तो ये सारे का सारा खर्चा बन जाता है 1.5 लाख से 1,70,000 तक। होटल की रिजर्वेशन यहाँ से करवानी होती है, उसके पैसे वहाँ पर जाके देने होते हैं। अब होटल के कितने एक्सपेंस आते हैं, और वहाँ पे स्टूडेंट जॉब कर सकते हैं कि नहीं, इस वीडियो ये वाली बात जो है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए पीस आउट। और सब्सक्राइब करना नहीं बोलना, बड़ी मेहनत करते हैं, गर्मी में बैठे हैं, पसीना बहुत ज़्यादा आया हुआ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।